हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे लगातार हमारी क्लासें आ रही हैं, जबकि फरवरी में आपके एग्जाम है 10-12 के। सीबीएसई पैटर्न के भी एग्जाम है, यूपी बोर्ड पैटर्न के भी एग्जाम है। तो हम यूपी में हम धुआं मचाने वाले हैं, क्योंकि हमारा अभियान लक्ष्य 2025 चल रहा है वो घर घर शिक्षा का चल रहा है। क्योंकि जो फ्यूचर में शिक्षा आने वाली है वो ऑनलाइन ही आने वाली है। पहले देखा था आपने, कंपटीशन की तैयारी क्या होती थी, कभी कभी कहीं कहीं जगह होती थी, कहीं ऑफलाइन ही तैयारी होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन होने लगी है। ऐसे ही एकेडमिक हमने एक नया सोचा है, एकेडमिक को ऑनलाइन बनाने का सोचा है। आप हमारा साथ दीजिए। अगर विद्या एजुकेशन चैनल पर नए आए हैं, अगर आप विद्या एजुकेशन चैनल देख रहे हैं, आप हमारी क्लासें देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साइड में बेल आइकन दबा लें ऑल वीडियो पे, जिससे कि हमारी क्लासें आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया है मैथ्स के बारे में, मैथ्स के सारे टॉपिक बताए, लास्ट 19 दिन की तैयारी बताई है। हर वीडियो में हम 19 दिन की तैयारी बता रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस तरह से तैयारी करें, आप 100% दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अश्वनी सर आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप हमारे दिए हुए गाइडेंस पर कार्य करेंगे तो आपको फिर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पास होने से, क्योंकि आपको 30 नंबर मिल रहे हैं, वो प्रैक्टिकल के मिल रहे हैं। हम सारा कुछ बताने वाले हैं, हम क्लास के शेड्यूल के बारे में बताने वाले हैं। जो हमारी क्लासें आ रही हैं वो थोड़ा शेड्यूल चेंज कर लिया है हमने, और फिर आप कमेंट करेंगे तो कुछ और बदलाव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। हमने बताया आपको यूपी बोर्ड 2025 क्लास 10th के बारे में बताया। आज विषय बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हिंदी की बात करेंगे। ये है प्रैक्टिकल मार्क। आपको 30 नंबर जो व्यवहारिक अंक हैं स्कूल से मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। ये आपको एक फाइल बनानी पड़ती है छोटी, और आपका कैसा व्यवहार है स्कूल में, कैसा स्किल डेवलपमेंट आपका कार्य रहा है, कैसा मैनर्स रहा है, उसके लिए 30 नंबर बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। अब देखिए, आप प्रश्न पत्र जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रश्न पत्र जो 70 नंबर का आ रहा है, 70 नंबर का क्या आ रहा है? प्रश्न पत्र आ रहा है। उसमें भी बहुत सरल है। ये समय निर्धारित है, वो है 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट का ये क्या है? समय निर्धारित है 3 घंटे 15 मिनट का। 3.25 घंटे 15 मिनट जो दिए गए हैं आपको प्रश्न पत्र रीड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे आप 50% अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जो आपका समय है वो 3.25 घंटे है। पहले 3 घंटे हुआ करता था, कुछ रिट दायर हुई कोर्ट में, और 15 मिनट विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट ने फ्री ले लिया 15 मिनट को, क्योंकि वो पेपर रीड करने में उनका टाइम वेस्ट होता था। इसलिए ये देखें, बहुविकल्पी प्रश्न है, ओएमआर बेस्ड प्रश्न है। ये 20 आने लगे। पहले आया करते थे 5 आया करते थे, अब 20 आने लगे। 15 का इजाफा हुआ है। तो आप समझ लीजिए 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं। हमारी और भी क्लासें आ रही हैं। हम सामान्य ज्ञान का भी बताएंगे, हम विज्ञान का भी बताएंगे, हम इंग्लिश का भी बताएंगे, 10-12 तो सब कुछ बताएंगे आपको। सारी हमारी क्लासें अवश्य देखा करें। देखिए, बहुविकल्पी जो प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है वो 20 नंबर के हैं। कितने के हैं? 20 नंबर के हैं। आपको 20 नंबर, अगर आपका थोड़ा सा भी माइंड डेवलपमेंट है, अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसमें आप 29 नंबर ले आएंगे, और 20 नंबर में से 15 नंबर पक्के ले आएंगे। आपके कितने नंबर हो गए? 44 हो गए। कितने नंबर हो गए? 44 नंबर हो गए 100 में। 44 नंबर कितने में हो गए? 100 में। ये तो फ्री के हो गए। अब बात आती है, ये खंड आ में आएंगे। अब बात आती है खंड ब में। खंड ब में 50 नंबर जो लिखित परीक्षा है। इसमें आपके आएंगे लेखक, इसमें आपका आएगा श्लोक, इसमें आपकी आएगी संस्कृत, इसमें आपका आएगा वो समझ लीजिए प्रार्थना पत्र, इसमें आपका निबंध आएगा, इसमें आपके गद्यांश पद्यांश आएंगे, इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे कर्ण कुंती वाले क्वेश्चन आएंगे।
कर्ण कुंती वाले वो आते हैं क्वेश्चन, वो आएंगे। अब उसमें तो कुछ भी लिखा ही है, अगर 5 नंबर का है तो 2 से 3 नंबर आपको मिल जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी रामायण के बारे में। एक एग्जाम से एक दिन पहले आप रामायण की एक वीडियो देख लें, उससे रिलेटेड लिखा है। ये लिखित परीक्षा की बात चल रही है, 50 नंबर की। किसकी बात चल रही है? लिखित परीक्षा की बात चल रही है। आपको 20 नंबर किससे मिले? OMR बेस्ड मिले। 30 नंबर किससे मिले? प्रैक्टिकल से मिले। आपको 44 नंबर तो ऐसे ही मिल गए। 50 नंबर में आज 20 से 30 नंबर नहीं लाएंगे तो आपको 75 नंबर तो ऐसे ही मिल गए। लास्ट 19 दिन की तैयारी में हम किसी भी कार्य को 19 दिन करते हैं तो अपने अभ्यास में आ जाता है और हम उससे पास भी हो जाते हैं। ये प्रश्न विस्तृत होंगे, ये प्रश्न विस्तृत होंगे, ये प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। अब देखें, हमारी क्लास के शेड्यूल है, फिर हम आपको नवीन जो पाठ्यक्रम है 2025 के बारे में अवगत कराएंगे। हमने जो चेंजिंग की है वो इस तरह से की है। 3 बजे से एक क्लास आएगी, एक 4 बजे आएगी, एक क्लास 5 बजे आएगी, एक क्लास 6 बजे, एक क्लास 7 बजे। ये 2 से 3 क्लासें इसलिए बढ़ाई हैं क्योंकि फरवरी में आपके CBSE बोर्ड और UP बोर्ड 10-12 के एग्जाम है और सैनिक स्कूल का भी एग्जाम है, इसलिए हमने क्लासों को बढ़ाया हुआ है। आप हमारी पुरानी भी क्लासें पढ़ी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आइए जानते हैं नवीन पाठ्यक्रम 2025 के बारे में बात करेंगे। 2025 में क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा 2025 का जो नवीन पाठ्यक्रम है, हमने उससे कुछ चीजें ली हैं। हम किसी मास्टरमाइंड का या किसी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन हर व्यक्ति जो विश्वास कर रहा है, बिलीव कर रहा है, वो कर रहा है मास्टरमाइंड पर। मास्टरमाइंड को एक बार इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, टिक लगा लीजिए, याद कर लीजिए और जो लास्ट में पेपर होते हैं वो कर लीजिए। तो देखिए, ये है गद्यांश। ये एक आएगा, एक या 2 गद्यांश आएंगे, एक या 2 पद। गद्य पद बोलते हैं ना हिंदी में, गद्य और पद, तकिया वाली नहीं कि गद्य पद। किसी ने मुक्के मारे, गद्य पद। मम्मी आई पीछे से गद्य पद कर दिया, वो गद्य पद नहीं है, ये हिंदी की गद्य पद है। मम्मी पीछे से आई, बच्चा ने कोई छोटा सा कार्य खराब कर दिया और पीछे से आई गद्य कर दिया, ऐसा नहीं है। ये गद्य और पद अलग अलग हैं। इससे आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ये फिर है प्रश्न उत्तर। ये एक टॉपिक है गद्य का, एक है पद का, एक है प्रश्न उत्तर का, एक है लेखक का जीवन परिचय। 2-3 नंबर का तो लेखक का जीवन परिचय आएगा और 2 नंबर की आएगी रचना या कृति। कृति और रचना को करना बिल्कुल ना भूलें, याद कर लें। अभी रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है, किसकी है, वो सब कुछ याद होना चाहिए हमको। ये 3 नंबर का आएगा आपका, क्या आएगा, जीवन परिचय आएगा 3 नंबर का। तो 2 नंबर की क्या आएगी, कृति। 5 नंबर का आएगा कवि, लेखक, कवि का जीवन परिचय 3 नंबर का और उनकी कृति 2 नंबर की। अगर आप केवल जीवन परिचय करके आए तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आप उसे कृति को भी कराए तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से रखें। अब देखें, अब ये है, मैंने कुछ चीजें निकालने की कोशिश करी है प्रश्न पत्र में से, क्योंकि आपका OMR जो बेस्ड है उसे तो आप कराएंगे कॉन्सेप्ट से, लेकिन जो 50 नंबर का है वो इस तरह से है। आपका देख लीजिए, पाठ्य पुस्तक से कोई श्लोक। एक क्वेश्चन आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। मतलब जिस प्रश्न पत्र को आप दे रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई श्लोक नहीं आया हो। श्लोक मतलब समझ लीजिए संस्कृत का होता है। ये श्लोक किसका होता है, संस्कृत का होता है। संस्कृत में ना आया हो वो श्लोक लिखिए। अब देखिए, अब आती है बात प्रार्थना पत्र की। एप्लीकेशन, इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं, इंग्लिश में एप्लीकेशन, हिंदी में प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में 2 प्रार्थना पत्र आएंगे। अथवा में आएगा, अथवा का मीन्स समझ लीजिए। इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा और इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ होगा अथवा। अथवा का मतलब है या तो ऊपर वाला करिए या नीचे वाला, एक ही करना है। दोनों में क्या करना है, एक ही करना है, या तो ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए। तो आपको क्या आएगा, एक प्रार्थना पत्र आएगा, एक आएगा निबंध, जिसे इंग्लिश में ऐसे कह देते हैं। इंग्लिश में क्या कह देते हैं, ऐसे। क्या कह देते हैं, ऐसे।
इंग्लिश में क्या कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं। एक क्वेश्चन आएगा संस्कृत के प्रश्नोत्तर। संस्कृत के प्रश्नोत्तर। आपको कोई भी समस्या है हमसे, कोई भी समस्या है हमारे टाइम से चेंज, अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको ये नंबर दिया गया है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप कभी भी कॉल, कभी भी व्हाट्सएप, ज्यादातर करें तो व्हाट्सएप ही करें, मैसेज करके बताएं कि सर हमारे अकॉर्डिंग जो टाइम है वो इस तरह से है, लगातार उस टाइम की कमेंट आती है तो हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा नंबर 9412529840, 9412529840। ये है हमारा मोबाइल नंबर। क्या है हमारा मोबाइल नंबर? आपको इससे रिलेटेड, किसी भी समस्या से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अभियान लक्ष्य चल रहा है, हर घर जा रहे हैं हम और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमसे पेरेंट्स मिलते थे, हमसे गार्जियंस मिलते थे, हमसे अभिभावक मिलते थे, वो ये कहते थे कि बेटा हम ऐसा कोई उपाय सोचिए, हमारे घर पे, हमारे गांव में, हमारे गली में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में कोई भी टीचर इस तरह से नहीं है। सिटी में फिर भी होते हैं, कोई गांव तो इतने पिछड़े हैं कि उसमें से 10% लोग तो शिक्षा को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि टीचिंग के लिए, कोई भी ट्यूशन के लिए टीचर नहीं मिलता। तो हमने अपने माइंड से एक उपाय सोचा, एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिससे कि हर घर शिक्षा हो जाए। कोई भी पेरेंट्स पैसे के लिहाजे में अपने बच्चे को अशिक्षित ना सोचे। तो हमने कैसा विचार किया, कैसा विचार प्रस्तुत किया, हमारे विचार को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें कमेंट करें। और ये हमने आज का सिलेबस बताया, ये सिलेबस बताया हिंदी का। इससे पहले वीडियो में बताया हमने मैथ का सिलेबस। उससे पहले वीडियो हम, ये कम समय में आप पढ़ के आप अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। आप सुबह 5 बजे उठना चालू कीजिए, अगर लेट उठ रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम सुबह जल्दी होते हैं। हमने स्कीम भी बताई है, हमने बहुत कुछ बताया है। हमने विद्या एजुकेशन पर जाकर के देख सकते हैं, हमने स्कीम बताई है। हमने 10-12 की यूपी बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की स्कीम बताई है। हम ये टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज लेकर आ रहे हैं। इसके बाद आपको मिलेगी, आपको इंग्लिश की मिलेगी, इंग्लिश के बाद सामाजिक विज्ञान की मिलेगी, सामाजिक विज्ञान के बाद साइंस की आपको इसी तरह से क्लास मिलेगी। बहुत सरल में बताएंगे हम सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारा बिलीव करिए, आप हमारा साथ दीजिए। आपके बच्चे के भविष्य के लिए हम लगातार कोशिश करेंगे। और आप जहां भी जॉब कर रहे हैं, आपके बच्चे चाहे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट में हैं, आप जहां भी जॉब कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। सारे गिले शिकवे भुला करके हमारा साथ दीजिए। आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप ये वीडियो कहीं भी देख रहे हैं, आप अपने फोन में तो सब्सक्राइब करें ही करें, अपने साइड वाले लोगों से फोन लें कि भैया ये विद्या एजुकेशन जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनका जो समझाने का, इनका कार्य करने का तरीका अच्छा है, लोगों को मोटिवेट करिए। उनका फोन लीजिए या तो उनके में लिंक शेयर कर लीजिए व्हाट्सएप के जरिए, या आप उनके YouTube चैनल पर जाइए और टाइप कीजिए विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन की स्पेलिंग टाइप करनी है आपको VIDHYA, DH जरूर लगानी है, VIDHYA EDUCATION। ये आप टाइप करिए और हमारा साथ दीजिए। हमारा एक ही मोटिव है 2025 में, क्योंकि हमने एक प्रॉमिस किया है डिजिटल बोर्ड लाने के लिए। हमारा एक ही मोटिव है कि हमारा सब्सक्राइब जितने ज्यादा बढ़ेंगे, जितना आप हमें मोटिवेशन देंगे, हम दिन रात आपके बच्चे के लिए। अभी तो हमारे पास 6 से 7 टीचर इंक्लूड हुए हैं। अगर आप साथ देंगे तो हम सारे दिन, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टाइम टू टाइम क्लासें आएंगी। तो ज्यादा न समय को गवाते हुए हमने एक ही लाइन के साथ कार्य आरंभ किया था। कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। तो कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, दोबारा रिपीट करूंगा, ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। तो इसी के साथ ज्यादा न समय को गवाते हुए, जय हिंद।